नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस क्लास में, इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूँ। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाइए, मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम स्टैटिक जीके के बारे में बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कल हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की शुरुआत की थी और जिसमें हमने चर्चा की थी और बातचीत की थी अबाउट नेशनल पार्क्स इन इंडिया या भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में, हम बात करेंगे बर्ड सेंचुरीज के बारे में। तो चलिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ही आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिजर्व्स इन इंडिया या भारत के महत्वपूर्ण अभयारण्यों के बारे में। तो आइए, सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे, जल्दी से मौजूद हो जाएंगे। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। तो जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण अभयारण्यों या रिजर्व्स के बारे में। चलिए जी, शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट रिजर्व्स इन इंडिया या भारत के महत्वपूर्ण अभयारण्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स या जिसे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि BR बायोस्फीयर रिजर्व्स संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों या दोनों के संयोजन के विशाल क्षेत्रों में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड cultural landscapes extending over large areas of terrestrial or coastal marine ecosystems or a combination of both. The first biosphere reserves of the world was established in 1979. The purpose of the formation of the biosphere reserve is to conserve in situ, in its original place, all forms of life along with its support system. दुनिया का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1979 में स्थापित किया गया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के निर्माण का उद्देश्य सभी प्रकार के जीवन को उनकी सहायक प्रणाली सहित यथास्थान आगे या यथास्थान संरक्षित करना है। सबसे पहले आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम। 1971 में शुरू किया गया। ये यूनेस्को का मानव और जैव मंडल कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक। नेक्स्ट, अगला होता है नोक्रेक। नेक्स्ट इज नोक्रेक। ये बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के 3 जिलों पश्चिमी गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स और दक्षिणी गारो हिल्स तक फैला हुआ है। नोक्रेक गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1412 मीटर है। यूनेस्को ने 2009 में नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व को अपने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। अगला है पंचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र को 26 मई 2009 को यूनेस्को के द्वारा विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला है सिमलीपाल। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी खैरीबुरु जो कि 1178 मीटर ऊंची है।
इसे जून 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2009 से ये यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का भी हिस्सा है। अगला है अचान कमार अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2012 से ये यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का भी हिस्सा है। नेक्स्ट अगला आता है ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 से ये यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा है। अगला है अगस्त्यमाला। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के पास स्थित है। यह नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य और पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है। इसे 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया और 2016 से यूनेस्को के भी विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा है। अगला है कंचनजंगा। यह सिक्किम में स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा इसी पार्क के भीतर स्थित है। इसे 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2018 से ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। अगला है पन्ना। ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है। केन नदी जो यमुना की ही एक सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। देश में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है। इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2020 से ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। नेक्स्ट देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला कोल्ड डेजर्ट जो कि 2009 में घोषित हुआ, हिमाचल प्रदेश में है और आप सब जानते हैं कि यहां पर फेमस है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। उसके बाद आता है नंदा देवी, 1988 उत्तराखंड में है, जो कि स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बक या ब्लैक बियर के लिए फेमस है। हिम तेंदुआ और हिमालयी काला भालू के लिए प्रसिद्ध है नंदा देवी। इसके बाद है कंचनजंगा वर्ष 2000, जो कि फेमस है स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के लिए। इसके बाद आता है देहांग दिबांग 1998, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है एंड दैट इज फेमस फॉर मिशमी टाकिन एंड कस्तूरी मृग या मस्क डियर के लिए। इसके बाद आता है मानस 1989, जो कि असम में है। एशियाई हाथी बाघ, असम छत वाला कछुआ, हिस्पिड खरगोश, सुनहरा लंगूर और पिग्मी हॉग के लिए ये फेमस है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। डिब्रू साइखोवा 1997, ये भी असम में है, जो कि बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और भालू के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है नोकरेक 1988 1988, जो कि मेघालय में है एंड फेमस फॉर रेड पांडा, लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पन्ना वर्ष 2011, मध्य प्रदेश में है, जो कि बाघ, तेंदुए और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी के लिए फेमस है। उसके बाद आता है कच्छ 2008, गुजरात में ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, और यहां पर भारतीय जंगली गधा प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट इज
अचान कमार अमरकंटक 2005, ये भी मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में। भारतीय जंगली कुत्ता सारस क्रेन, एशियाई सफेद पीठ वाला गिद्ध इनके लिए फेमस है। इसके बाद सिमलीपाल 1994 उड़ीसा में है, जो कि फेमस है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथियों के लिए। अगला सुंदरबन 1989 में, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला है शेषचलम 2010 आंध्र प्रदेश, जो कि बाघ, तेंदुआ, हाथी और सुस्त भालू के लिए फेमस है। इसके बाद है अगस्त्यमाला वर्ष 2001, जो कि तमिलनाडु और केरल में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आता है नीलगिरी। इसके बाद आता है नीलगिरी 1986, जो कि तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। और ये नीलगिरी तहर बाघ, शेर पूंछ वाला मकाऊ के लिए फेमस है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, जो कि डुगोंग के लिए फेमस है। और एक है ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जो कि खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ये वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि भारत में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से 12 ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी क्या है, शामिल है। इसके बाद दोस्तों आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से सुरक्षित रखा जाता है। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना सख्त वर्जित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्यों को IUCN श्रेणी 4th संरक्षित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला है इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहला इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अंडमान और निकोबार में है और इसका मुख्य आकर्षण है एलिफेंट्स, हाथी। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरियल आइलैंड, बैम्बू आइलैंड, बैरन आइलैंड, बत्ती मालव आइलैंड, बेले आइलैंड, बेनेट आइलैंड, बिंघम आइलैंड, ब्लिस्टर आइलैंड, ब्लफ आइलैंड, बोंडोविले आइलैंड, ब्रश आइलैंड, बुचारन आइलैंड, चैनल आइलैंड, चिंक्यू आइलैंड, क्लाइड आइलैंड और कोन आइलैंड, ये सारे के सारे आइलैंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर क्षेत्र अंडमान एंड निकोबार में क्या है, वन क्षेत्र, इसीलिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है सबसे पहला कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि कोलेरू बर्ड सेंचुरी। इसके बाद है नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। इसके बाद है पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला है कोरिंगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, रोलापाडू, श्रीलंकाम मल्लेश्वर, कृष्णा कौंडिन्य, गुंडला और श्री पेनुशिला नरसिम्हा और कंबलकोंडा, सारे के सारे आंध्र प्रदेश में हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डी एरिंग मेमोरियल, ईटानगर, महाव, ईगल नेस्ट, सेसा ऑर्किड सेंचुरी, कमलांग सेंचुरी, दिबांग, केन, योडी, राबे, सुपसे, सारे के सारे कहां पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। असम, असम पोबितोरा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मानस नदी पर फैला हुआ है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे गर्म पानी, लाओ खुआबा, बरनाडी चक्रशिला, पानी दिहिंग, हुल्लुंगा पार, गिब्बन अभयारण्य, सोनाई रूपाई, पूर्वी कार्बी, आंगलोंग, नंबोर दोईगुरुंग, देहिंग पटकाई, इंपॉर्टेंट है, अमचांग बरेल, भीरजन बोराजन पदुमनी, दीपर बील पक्षी अभयारण्य। अगला है बिहार, जहां पर है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। और अगर इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में से आती है, यानी कि संकटग्रस्त, जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, भीम बांध, गौतम बुद्ध अभयारण्य, पंत जो कि राजगीर में है, उदयपुर, कैमूर, नागी बांध, नकटी बांध, कंवर झील पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य, बरेला झील, सलीम अली जुब्बा टहनी पक्षी अभयारण्य। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है सीता नदी, अचान कमार, बादल खोल, बारन वापारा, तमोर पिंगला, सेमरसोत, भैरमगढ़, भोरम देव, सारंगगढ़, गोमर्डा और उदंती। अगला है दिल्ली। दिल्ली में है असोला भट्टी और नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी, जो कि दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों गोवा। इसके बाद आता है गोवा, और अगर गोवा की बात करें तो गोवा में है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके अलावा कोटीगांव, बोंडला, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, नेत्रावली और भगवान महावीर और मोलेम। गुजरात। लिटिल रण ऑफ कच्छ, गुजरात। भारतीय जंगली गधे की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को 1972 में जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट, बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। यह गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में स्थित है। इसे 1979 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भी और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हरियाणा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भिंडावास, चिलछिला, बीर शिकारगाह, नाहर, खापरवास और खोल ही रायतान, सारे के सारे कहां पर हैं? हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश, बांदली, चैल, चंद्रताल, चूड़धार अभयारण्य, दारन घाटी और धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य आदि सारे के सारे हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें है त्रिकुटा, सुरिनसर, मानसर, गुलमर्ग, हिरपोरा, लिम्बर और ओवेरा अरू। झारखंड, दलमा, हजारीबाग, कोडरमा, लावालोंग, महुआ दानर, पाल कोट, पारसनाथ, तोपचांची और उधवा झील। कर्नाटक, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। ये ग्रेट हॉर्नबिल
और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य को कर्नाटक की पक्षी काशी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आंची चुंच गिरी पहाड़ियां, अरबीथिट्टू अत्तिवेरी पक्षी अभयारण्य, भद्रा, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी, कावेरी, चिंचोली, दारोजी स्लॉथ भालू अभयारण्य, गुडेकोटे स्लॉथ भालू अभयारण्य और मलाई महादेश्वर। नेक्स्ट इज केरल, जिसमें है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ये पूर्व में कोडाई कनाल वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट इज पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये केरल के इडुक्की और पथनामथिट्टा जिले में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा अरलम, चिम्मनी, इडुक्की, करीमपुझा, कोट्टियूर, कुरिंजीमाला अभयारण्य, मालाबार, मंगलवनम पक्षी अभयारण्यम, नेय्यर, परम्बिकुलम, पथिरमनल पक्षी अभयारण्य, पीची, वजानी और पेप्पारा यहां पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, जहां पर है रातापानी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बेतवा नदी इसी अभयारण्य से निकलती है। इसके अलावा बुरी गांधी सागर अभयारण्य, नौरादेही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, घाटी गांव, करेरा कीन घड़ियाल अभयारण्य, राला मंडल खियोनी अभयारण्य, नरसिंहगढ़ बगदरा, ओरछा, पनपथा, फैन, सैलाना, सरदारपुर, सिंघोरी सोन घड़ियाल अभयारण्य। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। अंबा बरवा, अंधारी, आनेरदाम, भामरागढ़, भीमा शंकर, चपराला, गौताला, औत्रम घाट अभयारण्य, घोड़ाजारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य इंपॉर्टेंट रहेगा। कल सूबाई हरीशचंद्र गढ़, करंजा सोहल, कटेपूर्णा, कोका कोयना, लोनार, मालवन मरीन और मानसिंह देव। अगला है मणिपुर। खोंग जेंगम्बा, चिंग, यांगोपोक, पी, लोकचाओ, इसके अलावा जिलाड और थेनुंगई पक्षी अभयारण्य। मेघालय, बाघ मारा पिक्चर प्लांट, नोंग खिलेम और सिजू। मिजोरम, ख्वांगलुंग, लेंगटेंग और निगेंगपुई। नागालैंड में पकीम, पुल्लिबदजे, रंगा पहाड़ और सिंगफान। ओडिशा में बदरमा, भीतरकनिका, सतकोसिया कंठ, हदागढ़, नंदनकानन, बैसीपल्ली, कोटागढ़, चंदका हाथी अभयारण्य, खलासुनी, बालूखंड, कोणार्क, कुलडीहा, डेबरीगढ़, लखारी घाटी, नलबाना पक्षी अभयारण्य आदि। पंजाब, अबोहर, तखनी, रहमापुर, नांगल, हरिके झील, बीर दोसांझ, बीर मेहसवाला, बीर मोतीबाग, बीर बुनेर हिरी, बीर बाधसो और बीर गुरदियालपुरा। राजस्थान में माउंट आबू है, कुंभलगढ़ है, ताल छापर अभयारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, सीता माता, फुलवारी की नाल, टोडागढ़, रावली अभयारण्य, सज्जनगढ़, बस्सी, भैंसरोड गढ़ और जयसमंद सारे के सारे राजस्थान में है। अगला है जमवा रामगढ़। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, कैलादेवी, कुंभलगढ़, नाहरगढ़,
रामगढ़, विषधारी, रामसागर, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह, शेरगढ़ और वन विहार। सिक्किम, क्योंग नोसला अल्पाइन अभ्यारण्य, पाम्बोंग लोहो, शिंगबा रेडोडेंड्रोन अभ्यारण्य, मेनम बारसी रेडोडेंड्रोन अभ्यारण्य, पंघोलखा और किताम पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, पोचारम, पाखल, एतुर नगरम, कवल, किन्नरसानी, मंजीरा, नागार्जुन, श्रीशैलम और प्राणहिता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं, नेशनल पार्क्स की पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, या बायोस्फीयर रिजर्व्स। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, कतरनिया घाट है, रानीपुर अभ्यारण्य है, बखीरा अभ्यारण्य है, कैमूर, हस्तिनापुर, तमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सोहागी बरवा, कछुआ अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सांडी, विजय सागर, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, सुहेलवा अभ्यारण्य, महावीर स्वामी, नवाबगंज, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य। सारे के सारे उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार, केदारनाथ, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, सोनान नदी, बिनसर, मसूरी और नंधौर। पश्चिम बंगाल में है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य या रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। इसके बाद यह राजस्थान की भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में रहने वाले वन्यजीवों में मुहाना के मगरमच्छ, ओलिव रिडले समुद्री कछुए, चित्तीदार हिरण, जंगली बिल्लियां और रीसस मकाक शामिल हैं। जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1941 में मुख्य रूप से महान भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए की गई थी। इसके अलावा कुछ और अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जो कि पश्चिम बंगाल में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद दोस्तों आती हैं बर्ड सेंचुरीज। पक्षी अभ्यारण्य प्राकृतिक सुविधाएं हैं जो विभिन्न पक्षी प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की वकालत करते हैं और साथ ही उनके पुनर्वास और अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में भारत में 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू बर्ड सेंचुरी 1999 में। इसके बाद है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। अगला है रोल्लापाट्टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य और एक है श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। असम में बोडोईबाम जो है बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य और पानी दिहिंग पक्षी अभ्यारण्य। बिहार में है बरेली झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी। चंडीगढ़ में है सिटी बर्ड सेंचुरी और पैरट बर्ड सेंचुरी 1998 तोतों को संरक्षित रखने के लिए। गोवा में है चोराओ द्वीप सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी। गुजरात में है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कच्छ की खाड़ी के दक्षिण तट पर जामनगर के पास स्थित है जो कि मौसमी मीठे पानी की उथली झील, अंतर ज्वारीय कीचड़, खाड़ियों, लावणीय क्षेत्रों, लावणीय भूमि और मैंग्रोव झाड़ियों का एक संयोजन है। हरियाणा
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में आप जानते हैं। साथ में है भिंडावास पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, बांदली वन्यजीव अभयारण्य, कैस वन्यजीव अभयारण्य जो कि कुल्लू में है, और पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी और जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी। सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वही कॉमन नाम है। इन्हीं को बर्ड सेंचुरी भी कह दिया गया, इन्हीं को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह दिया गया। नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। सारे के सारे आप नाम उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश बखीरा पक्षी अभयारण्य जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमि है। नवाबगंज प्रियदर्शनी पक्षी अभयारण्य जो कि कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर है, लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व में उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के नवाबगंज गांव के पास स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिले में है। समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी जिले में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली जिले में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई जिले में। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में। और ओखला बर्ड सेंचुरी जो कि यमुना नदी पर ओखला बैराज पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित है। उत्तराखंड आसन बैराज, झिलमिल झील, चिंतामणि कर, ये सारी की सारी सेंचुरीज अभी हमने पढ़ी हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही रखेंगे जिसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात की, यूनेस्को की लिस्ट की भी और भारत की भी। साथ में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज के बारे में बात की। अगली क्लास में मिलेंगे तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।